हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ट्रांस इफेक्ट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिस्कस करने जा रहा हूं। अब क्या मतलब है ट्रांस इफेक्ट से? अगर कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज है जिसमें 4 ग्रुप और एटम लगे हुए हैं एज अ लिगेंड किसी सेंट्रल मेटल एटम से, और वहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। लिगेंड न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि वो लोन पेयर डोनेट करता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के क्रम में अगर आने वाला ट्रांसपोजिशन पर सब्स्टिट्यूट होता है तो हम उसे कहते हैं कि ट्रांस इफेक्ट एक्ट किया वहां पर। अब सवाल यह है कि कौन सा ग्रुप आएगा तो ट्रांस इफेक्ट होगा और कौन सा ग्रुप आएगा तो ट्रांस इफेक्ट नहीं होगा। यह डिसाइड करेगा एक ऑर्डर जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के आधार पर है। तो ग्रुप या एटम, ग्रुप और एटम जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है उसका ऑर्डर क्या है? NO प्लस CO, Cn माइनस C2H4, Pr3, H माइनस Me माइनस C6H5 माइनस दैट इज फिनाइल PH माइनस, NO2 माइनस I माइनस SCN माइनस Br माइनस Cl माइनस Py मीन्स pyridine, NH3 OH माइनस H2O, all these are nucleophile। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, किसमें? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में ये ग्रुप्स इस ऑर्डर में अरेंज्ड है कि ये बताएंगे कि ट्रांस सब्स्टिट्यूशन होगा किस केस में और किस केस में ट्रांस सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि नीट 2017 में एक क्वेश्चन आया था, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज क्या है? ट्रांस इफेक्ट के ऑर्डर में कौन सा सही है? तो बेटा अगर मेरे पास ये पहले से पता होता तो इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान होता। आप देखो, सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट की टेंडेंसी Cn माइनस में है। Cn माइनस यहां है और Cn माइनस यहां है, और Cn माइनस के बाद जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो C6H5 माइनस है। C6H5 माइनस यहां है तो Cn माइनस के बाद C6H5 माइनस, उसके बाद क्या? ClBr, देखो यहां Br माइनस है और यहां NH3 सबसे अंत में है। तो बेटा दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर है और ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाएगा अगर आपको ये न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर ट्रांस इफेक्ट के आधार पर आपके दिमाग में बैठा हुआ है। अब मैंने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया आपके लिए। ये देखो क्वेश्चन है, एंटी कैंसर एजेंट सिस्प्लैटिन कैन बी फॉर्म थ्रू ट्रांस इफेक्ट बाई PTNH3 यूजिंग Cl माइनस, PTCl यूजिंग NH3। तो ध्यान देना, और एक में बोथ, दूसरे में नन ऑफ दीज। मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि एंटी कैंसर एजेंट सिस्प्लैटिन है क्या। तो बेटे NH3 Cl, this is cisplatin, this is cisplatin, ये सिस्प्लैटिन है, ये एंटी कैंसर एजेंट है। अब ये इससे बनेगा या इससे बनेगा या दोनों से बन सकता है या इन दोनों में से किसी से भी नहीं बन सकता है।
इस पर गौर फरमाया जाए तो सबसे पहले मैं ये लेकर चलता हूं PTNH3, PT ऐसे इस स्ट्रक्चरल फॉर्म में लेकर चले PTNH3, NH3 और NH3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लैटिनम का 2 है तो इस पर 2+ चार्ज होगा इस कॉम्प्लेक्स आयन पर। अब Cl- न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप में और NH3 बाहर जाएगा। तो बेटे सीधी सी बात है कि इन चारों में से कोई भी एक NH3 रिप्लेस्ड हो जाएगा, इन चारों में से कोई भी NH3 रिप्लेस्ड हो जाएगा। मान लो मैंने यहां से रिप्लेस्ड कर दिया, अब इस पर +1 चार्ज है। अब अगली बार फिर एक Cl आने वाला है और ये डिसाइड करेगा कि ट्रांस इफेक्ट होगा या नहीं होगा। अब देखो आने वाला Cl- NH3 से ज्यादा ट्रांस इफेक्ट रखने वाला ग्रुप है। इसका मतलब अगला NH3 इसके ट्रांसपोजिशन से जाएगा, यहां से नहीं जाएगा, यहां से नहीं जाएगा, यहां से जाएगा, क्योंकि आने वाला जो है उसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। तो बेटे अगला जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये PT, ध्यान से देखना, यहां पर Cl आ गया, Cl, ये PT, ये Cl, ये NH3 और ये NH3। तो इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट बना वो ये बना। और सिस्प्लैटिन क्या था? ये था, मतलब ये ट्रांसफॉर्म बना। और सिस्प्लैटिन क्या था? सिसफॉर्म था। इसलिए हमारा वन आंसर नहीं होगा। अब बेटे मैं दूसरा केस देखता हूं, इसे मैंने मिटा दिया। दूसरा केस देखता हूं, दूसरे केस में मैं लेकर चलता हूं ये, ध्यान देना, दूसरे केस में मैं लेकर चलता हूं PT और 4 Cl इसके साथ, PT Cl एंड Cl, जी हां, PT Cl और इस पर अब चार्ज कितना होगा? 2 नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। अब ध्यान देना बेटे, इसके बाद हमने यहां पर एक NH3 लिया, NH3 न्यूक्लियोफाइल लिया और कोई भी Cl इसमें से रिप्लेस हो सकता है, Cl कोई एक रिप्लेस हो गया, मान लो Cl कोई एक रिप्लेस्ड हो गया। मान लो कि Cl यहां पर NH3 आ गया, यहां पर NH3 आ गया और यहां पर Cl, मतलब किसी एक पोजीशन से यहां से मान लो कि Cl रिप्लेस कर दिया गया। अब -1 यहां लिखोगे तो +2 स्टेट में ये आएगा। अब बेटा यहां पर फिर से मैंने एक NH3 लिया और Cl- बाहर गया। अब Cl- कहां से बाहर जाएगा? NH3 जो है उससे डोमिनेंट कौन है? Cl-, मतलब NH3 के अपोजिट साइड से अब Cl नहीं जाने वाला, और वो इसलिए कि ये इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। तब मजबूरी में ये बगल से जाएगा, कहीं से, इधर से जाए चाहे इधर से, और दोनों में से कहीं से भी जाएगा तो हमारा सिसफॉर्म बनेगा। तो अगले केस में बेटा PT Cl और यहां पर ध्यान देना, यहां पर NH3 ये प्रोडक्ट बना बेटा। और अगर ये प्रोडक्ट बना तो ये सिस प्लैटिन है, जी हां,
ये सिस्प्लैटिन है। तो जो सिस्प्लैटिन बनाने की बात थी वो इससे बन रहा है। तो अगर आने वाला का ट्रांस इफेक्ट टेंडेंसी कम है तो ट्रांस पोजीशन से सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सिस पोजीशन से सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन आने वाला अगर ट्रांस इफेक्ट ज्यादा रखता है तो उसके रेस्पेक्ट में ट्रांस से सब्स्टिट्यूशन होगा, जैसा कि पिछले केस में मैंने बताया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 2। तो आपने देखा व्हाट इज ट्रांस इफेक्ट। मैं समझता हूं आपको निश्चित रूप से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और निश्चित रूप से अगर आप इसे याद कर लो तो ट्रांस इफेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।